वर्क इन साइलेंस एन आंसर इन चेकमेट। लमील यमाल कल के मैच में शो अप करें आफ्टर दैट अपरेंट क्रिटिसिज्म बाय एड्रियन राबियो के उसने कहा था भाई कि लमील यमाल को स्टेप अप करना पड़ेगा, अब तक जितना भी उन्होंने खेला है इससे बेहतर ही उनको करना पड़ेगा टू गो इनटू द फाइनल। और बॉयज इससे बेहतर क्या, मतलब लमील यमाल के इस पूरे कैंपेन में क्या बच रहा था भाई? असिस्ट तो चार्ट्स पे टॉप कर रहा है बंदा, 3 असिस्ट ऑलरेडी थे बंदे के, एक गोल ही बच रहा था। एंड भाई पीपल हैव ट्राइड एंड ट्राइड कि भाई किसी तरीके से इस बंदे के 16 साल के लड़के के कॉन्फिडेंस को खींच लाया जाए। दे थॉट कि मे बी मेंटली इसको बुली हम कर सकते हैं, मे बी हम इसको इस प्रेशर को रियलाइज करा सकते हैं कि भाई आप सेमीफाइनल में खेल रहे हो इस स्पेन की जर्सी को पहन के। बट बंदा ही इज हैविंग फन मैन, वो बंदा घर जाके होमवर्क कर रहा है, प्ले स्टेशन कर रहा है, गप्पे मार रहा है दोस्तों के साथ भाई साहब। और भाई यूरो के सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच डिस्प्ले कर रहा है और ही स्कोरिंग दैट गोल ब्रो। मतलब भाई कांट टेल यू कि मैं कितना खुश हूं दैट लमील यमाल बीकेएल है। मतलब अबे भाई बारसा का लौंडा है यार, कम ऑन मैन यार, जो भी कह लो यार, ही इज अमेजिंग। एंड कल के मैच में भी बंदे ने ऑल टुगेदर जो परफॉर्मेंस दी है ना, एंड पता है क्या, जिस हिसाब से फ्रांस खेल रही थी, उन्होंने पहला गोल मार लिया, उन्होंने भाई बिगर एडवांटेज अपने साइड ले लिया, फेल्ट लाइक कि मे बी दिस कुड बी अ लॉन्ग नाइट फॉर स्पेन। बट वो जो गोल मारा ना यमाल ने, उस गोल के बाद इट फेल्ट लाइक यार कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है फ्रांस की टीम में। मे बी दे आर मेंटली डाउन नाउ कि भाई ये आ कैसे गया, दे आरंट यूज्ड टू इट, उनके अगेंस्ट ओपन प्ले से गोल आया नहीं। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शॉक हो गए, दे वर टेकन अबैक कि भाई इस तरीके से गोल है। और भाई गोल आया कैसे यार, जहां पे यमाल ने राबियो के सामने से वो चांस बनाई थी। बट भाई अमेजिंग मैच था। और भाई टू बी ऑनेस्ट स्पेन डिजर्व करती है, और हर एक बंदा कल के मैच में भाई अंडर अप्रिशिएटेड नहीं जाना चाहिए। रॉड्री से लेकर लपोर्ट से लेकर इवन उनाई सिमोन अप टॉप अल्वारो मोराटा का अंडररेटेड परफॉर्मेंस था। कार्वाहाल मिसिंग आउट है, हेसुस नवाज खेल रहे थे, और हराम खोर किलियन एम्बाप्पे, भाई किलियन एम्बाप्पे ने येलो कार्ड तो चलो दिलवा दिया बंदे को, नवाज को, उसके बाद से टेक ऑन ही नहीं ले पा रहा है। एक टेक ऑन लिया उसके बाद वो भी नवाज विन किया। तो भाई इस फ्रांस को रियली में दे हैव टू गो बैक एंड थिंक कि भाई उन्होंने मैच में किया क्या। डेम्बेले जो कि काफी ज्यादा थ्रेटनिंग था, 15 क्रॉसेस थे डेम्बेले के, ओनली 3 उसके क्रॉसेस फाइट किए, कुछ भी कहो तो भाई वो थ्रेटनिंग था। डिशॉम ने भाई थोड़े से सरप्राइजिंग चेंजेस किए। ऑलिवर जिरू जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक खेले नहीं है, उनको लाना पिच पे, होप करना कि भाई उनको हम फीड कर पाएंगे वो बॉल्स। ग्रीजमान जो कि आउट ऑफ सिंक थे, उनको लाना, काफी लेट लाना, एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ बैकफायर्ड फॉर देम। बट बॉयज आई थिंक टैक्टिकली डीला फूंते ने जो कल काम किया है उस मिड 3 को बीट करना विद रॉड्री, विद फाबियान, विद डैनी ओल्मो, ओ भैंस की आंख, हैट्स ऑफ यार। और यहां पे स्क्रीन पे आप देखेंगे इनका जो अटैकिंग साइड है, लेफ्ट साइड कितना डोमिनेंट है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द अटैक, 59% ऑफ द अटैक ऑफ स्पेन केम थ्रू देयर लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे निको 1v1 में आता कुंडे के अगेंस्ट। और बॉयज टू बी ऑनेस्ट, अगर कुंडे ने कल अपना वो गेम नहीं खेला होता ना, बाय द वे कुंडे का बहुत फाड़ गेम था, तो ये स्कोर लाइन और ज्यादा बढ़ चुकी होती, बिकॉज कुंडे ने बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स किए हैं। अगेन एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पे, दैट इज द एवरेज पोजीशनिंग ऑफ द टीम्स। स्पेन की एवरेज पोजीशन देखो और फ्रांस को देखो, दे आर प्लेइंग इन एन अपरेंट 4-4-2 विद अ डायमंड इन द मिडफील्ड, जहां पे कोलो मुआनी ड्रॉप कर चुके हैं। एंड आप देखोगे हायर पोजीशंस किसकी है, डेम्बेले की है और किलियन एम्बाप्पे की है। तो मतलब इतनी हायर पोजीशंस लेने के बाद भी इन द फर्स्ट हाफ दे वरंट थ्रेटनिंग सो मच। और हां भले उन्होंने पहला गोल लाया, इट केम थ्रू द शिफ्ट ऑफ डेम्बेले टू किलियन एम्बाप्पे, बट आप यहां पे देखोगे सेटअप ऑल्दो काफी नीट है इनका, बट इवन दैट मिड 4 they weren't able to get the ball. ऐसा लग रहा था at times they were chasing shadows। और भाई स्पेन खेल रही है फुटबॉल, एंड पीपल वुड से टिकी टका है, टिकी टका है। नहीं यार, मेरे को टिकी टका नहीं लगता, ये दिस इज नॉट टिकी टका। हर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन और पासिंग इज नॉट टिकी टका। वो ये 2010 वाली स्पेन नहीं है बॉयज, दिस इज अ डिफरेंट स्पेन, दिस इज डीला फून स्पेन, जहां पे वो उस क्विक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल को बैलेंस आउट करते हैं विद सम डायरेक्ट प्लेस। उनाई सिमोन को देखा, उनाई सिमोन के पासिंग को देखा, बंदे को पता है कि भाई हम बैक से बिल्ड करने में कंफर्टेबल हैं, बट ही वोंट शाई अवे फ्रॉम डिंकिंग द बॉल्स। तो भाई वहां पे जब हेसुस नवाज पिच को खोल रहा है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुकुर है, वो कुत्तों वाला गेम खेल रहा है, तो भाई मैं स्विच करूंगा फ्लैंक्स। और जब मेरे मोराटा ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, यमाल और निको ड्रॉप कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को, जो 3 लाइन प्रेस थी यहां पे, उनको बीट करना है, तो मैं डिंग करूंगा ऊपर से। और जब भाई इनका प्रेस थोड़ा सा सिट बैक करता है, मैं पीछे से बिल्ड करूंगा। तो ये सिंप्लिसिटी आप यहां पे देखो, यमाल की पोजीशन देखो, आपको काफी ज्यादा पीछे लगेगी, बिकॉज सेकंड हाफ में बंदे को काफी ट्रैक करके डिफेंड करने में जरूरत पड़ रही थी। एंड यहां पे लुक एट मोराटा, कहां है नंबर 7, कहां है मोराटा, डैनी ओल्मो से अहेड है। बट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अबाउट अल्वारो मोराटा, कि बंदे ने अपने आज के मैच में गोल स्कोर नहीं किया, उन्होंने असिस्ट नहीं किया, बट ही स्टिल ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास। दिस शुड बी स्टडीड, ऐसा खेलना चाहिए आपके स्ट्राइकर को। एंड बॉयज यार काफी सारी चीजें हुई हैं मैच में जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देगा। वीडियो का लाइक टारगेट है 4500 ओनली। बट उससे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है प्रोटॉन वीपीएन। बॉयज काफी लोग, आप लोग अलग अलग वेबसाइट से मैचेस देखते हैं,
आप कोपा अमेरिका के मैचेस, इवन यूरोस के मैचेस देखते हैं, तो आपका डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। प्लस आपको एड्स आते हैं, आपको मल्टीपल टैब्स खुल जाते हैं, और आपका भाई स्पीड का भी इशू होता है। तो प्रोटॉन वीपीएन चेक करिएगा, ट्राई करिएगा। दिस इज द ऐप दैट आई बेसिकली यूज व्हेन आई वॉच कोपा अमेरिका मैचेस। स्पीड का कोई इशू नहीं होता है, प्लस आपको काफ़ी एड्स नहीं आते हैं, और खासकर आपकी सेफ्टी बरकरार रहती है। तो आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, नॉट जस्ट दीज वेबसाइट्स, तो आप उसका फुल एडवांटेज उठा सकते हैं बाय हैविंग प्रोटॉन वीपीएन। एंड बॉयज, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ फ्री मिलेगा। तो बेसिकली ट्राई आउट करिएगा, टेस्ट आउट करिएगा। दिस इज वेरी गुड फॉर यू एज वेल, और मैं भी इसको यूज कर रहा हूं। तो भाई लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बट अभी मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे मैच के बारे में बात करते हैं। लाइनअप आपके सामने है, पेद्री आउट थे तो डानी ओल्मो खुले थे, और आज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगेन इट वाज ऑन टू दी वाइड विंगर्स, यहाँ पे यमाल और निको। और मैं ये देख रहा था कि भाई कैसे 2 ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स, थियो के अगेंस्ट यमाल कैसे खेलेगा, कुंडे के अगेंस्ट निको कैसे खेलेगा। बट बॉयज, गेम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं वाइड एरियाज में। तुमको पता है फील्ड टिल्ट फ्रांस का ज़्यादा था, पोजेशन यहाँ पे ऑल्दो थोड़ा बराबर था, बट पास पर डिफेंसिव एक्शन दोनों टीमों के पता कितने थे, 12.1 एंड 12.3। तो आपको पता है दोनों टीम इतनी क्लोज थी, बट मैच कहाँ पे जीता गया, मैच मिडफील्ड में जीता गया। और जो वो एक रिडंडेंट मिडफील्ड यहाँ पे चुआमनी, कांटे, रैबियो की नो क्रिएटिविटी ओवर हियर, ओनली ब्रॉन है, मसल है, एंड भाई दे वांटेड टू शेक ऑफ and disrupt the possession or disrupt the rhythm of the Spaniards, but ये कर नहीं पाए। Why? Because they were too quick. भाई जब बॉल आती है रॉड्री के पैरों पे, तो हराम को आपके पास हेसुस नवास है, डानी ओल्मो फ्लोट करे कि भाई मेरे को बॉल दे। ही इज ऑलवेज हैविंग यमाल, जो कि ड्रॉप करते हैं। यमाल की पोजीशन देखी थी, एवरेज कितना डीप खेल रहा था बंदा, तो ही ऑफन ट्रैकिंग बैक कि भाई मैं एक एक्स्ट्रा मैन बनूंगा, आप मेरे को पास करो। एंड क्विक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, क्विक पासिंग के साथ उन्होंने इस रिजिड एग्रेसिव प्रेस को उनको बीट किया। और ऐसा नहीं फ्रांस कमिट नहीं करी थी, फ्रांस कमिट करी थी, प्रेस करने की कोशिश करी थी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको रियलाइज हो गया भाई कि हमसे ना हो रहा। तो यहाँ पे डानी ओल्मो के रन इन देखिए कैसे वो यहाँ पे पीछे प्लेयर के पीछे, मिड लाइन ऑफ प्रेस के पीछे रन इन डाल रहे हैं। फाबियन रूइज इज एबल टू फाइंड हिम इन सच सिनेरियोस, और यहीं से पहला चांस बना जहां पे आगे निको ने क्रॉस डालने की कोशिश की अल्वारो मोराटा को, डिफेंड अच्छे से नहीं कर पाए। थियो देखो कहां है और यमाल देखो कहां है, एंड देन यमाल राइट हैंड साइड पे बॉल रिसीव करते हैं, ही कट्स हिज ऑन हिज लेफ्ट फुट, और एक बहुत प्यारी चांस बनती है जिसको कि भाई फाबियन ने मिस किया। मतलब दिस वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग चांसेस मोमेंट्स इन द गेम, 5 मिनट्स पे हो गया था। और अक्सर हमने इस पूरे कैंपेन में देखा है, ये फाबियन रूइज अक्सर करता है, लेट मैन थर्ड मैन रन्स डालता है वो बंदा, एंड उसका हेडर बाय, दिस शुड हैव बीन अ गोल। इतना क्लियर कट हेडर था भाई। उपमकानो वाज सोल्ड। आज उपमकानो नहीं बल्कि आज मगवायर खेल रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। पिच पे बंदे ने हागा है और कुछ नहीं किया है, वो तो भाई यहाँ पे मिस कर दिया बंदे ने। बट यहाँ पे डिफेंसिव सेटअप देखो, चेक इट आउट, यमाल कहाँ है, निको कहाँ है, एंड फ्रंट से आप प्रेस देखोगे यहाँ पे कभी कभार फाबियन रूइज स्टेप कर रहे हैं, डानी ओल्मो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस में जा रहे हैं, एंड मोराटा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी वेयर इज डेम्बेले, वेयर इज कुंडे। अटैक के टाइम पे कुंडे पिच को स्प्रेड करें ताकि डेम्बेले इनसाइड आ जाए, और जब इनसाइड आएंगे डेम्बेले तो क्या करेंगे, यहाँ पे बॉल रिसीव करेंगे, एंड दिस इज व्हाट डेम्बेले डिड कमिंग इनसाइड। एंड क्योंकि आपके पास कांटे है जो कि स्टार्टिंग में काफी ऊपर हाफ स्पेस में राइट हैंड साइड खेल रहे थे, एंड यहाँ पे कोलो मुआनी इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व द 2 डिफेंडर्स। चेक दिस आउट, यहाँ पे डेम्बेले ने जो बॉल शिफ्ट की, दिस वाज अ वेरी गुड शिफ्ट, और इसी वजह से ये जो चीज फ्रांस कर रही थी ना, उनके क्विक स्विचेस थे, इसकी वजह से उनको काफी एडवांटेज मिल रहा था। बट ये बहुत हो नहीं पाया पूरे मैच में। दिस वाज द आइडिया कि भाई वो स्पेन को सरप्राइज कैच करेंगे कि भाई हम फ्लैंक को जल्दी से जल्दी स्विच करें, बट ये जो स्विचेस थे ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए। प्रोबब्ली ग्रीजमान इसको और इफेक्टिवली करता, बट भाई दिस वाज वन टाइम दैट वर्कड। और यहाँ पे किलियन को बॉल मिलती है ना, यहाँ पे स्पेन के प्लेयर्स बैक ट्रैक कर रहे हैं, किलियन 1v1 है यहाँ पे हेसुस नवास से। लुक एट कोलो मुआनी, स्टार्टिंग की उनकी रन देखना, पहले वो ना आते हैं सामने आयमरिक लपोर्ट के, एंड देन लेटर ऑन ही गोज इन बिहाइंड हिम, और यहाँ पे भाई टाइम लेता है किलियन, एंड उसने क्रॉस किया, और पीछे से बहुत ही प्यारा लर्किन हेडर था कोलो मुआनी का। बैड डिफेंडिंग आई वुड से, ऑफसाइड नहीं है, अच्छा शिफ्ट किया डेम्बेले ने, बहुत प्यारी पास थी। एंड लुक एट द अवेलेबिलिटी ऑफ कोलो मुआनी, पीछे से लर्क इन करके प्यारा गोल मारा भाई। यहाँ पे ऑलरेडी 1-0 अप हो गया था, एंड इट फेल्ट लाइक कि भाई कहीं ना कहीं ये स्पेन के लिए डिफिकल्टी बनाएगा। चांसेस बन रही थी फ्रांस के लिए, बट भाई वो क्लिनिकलनेस नहीं अचीव कर पा रहे थे वो। एंड यहाँ पे भाई आज आई हैव टू टॉक अबाउट लपोर्ट, नाचो, जो कि इस तरीके के लाइन ब्रेकिंग पास करते। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, ये क्या है ब्रो, ये क्या है? अगर आपके 3 लाइन प्रेस है, फ्रंट 3 आप यूज कर रहे हो भाई, रादर कॉल अ मैन बैक, एटलीस्ट मिड में आपको सुपीरियरिटी मिलेगी, प्लेयर पे कवर कर पाओगे। बट आप अगर एक 1-2-3 मैन प्रेस स्टार्ट में आप रख रखे हो, तो ब्रो जंप ऑन द प्लेयर्स। क्यों इतना फ्रीडम दे रहे हो आप लपोर्ट की, वो डीप से पासेस करे? क्यों नाचो को इतना स्पेस दे रहे हो? यहाँ पे नो मैन इज ऑन हेसुस नवास, वहां पे कुकुरिया खाली है। ये 3 मैन प्रेस तो आपके रिडंडेंट है ना, तो मतलब फ्रांस का जो प्रेसिंग स्कीम था फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस से वो खराब हो गया। तो इस तरह की एक लाइन ब्रेकिंग पास आएगी, एंड डानी ओल्मो इन बिटवीन द लाइंस। यहाँ पे भाई आपको पता है बंदा टेक्निकली गिफ्टेड है, ही विल टर्न अराउंड रैबियो, वो इनसाइड जाएगा, ही विल ट्राई टू लिंक अप द प्ले लाइक दिस,
एंड यमाल बॉयज चेक इट आउट। यहाँ पे दिस वाज द गोल दैट यमाल स्कोर्ड, वर्ल्ड ही था। यहाँ पे भाई डैनी ओल्मो की पोजीशन की वजह से, मोराटा के डिफ्लेक्शन की वजह से बॉल मिलती है यमाल को, एंड बंदे ने भाई रश नहीं किया। ही हैज गॉट 1 2 3 प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। यमाल शिमी अराउंड करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट, ही गोज ऑन हिज लेफ्ट फुट, एंड जैसे उन्होंने देखा कि ही हैज सोल्ड एड्रियन राबियो विद दैट शोल्डर ड्रॉप लेफ्ट हैंड साइड फुट पे एंड एक कर्लर, एंड दिस वाज भाई ये अमेजिंग था ब्रो। द एंगल, द कर्ल, द क्वालिटी। मोराटा आते हैं यहाँ पे, यमाल को थैंक यू बोलते हैं। माइक मैग्नॉन का चेहरा देखो आप, ही कैन नॉट बिलीव कि ही इज गॉट बीटन बाय 16-year-old किड। लमील यमाल लेफ्ट फुट पे, क्या प्यारा भाई शॉट है यार, बंदा भाई साहब अमेजिंग गोल है, अमेजिंग गोल, अमेजिंग सेलिब्रेशन। और जिस हिसाब से बंदे को यहाँ पे उन्होंने एम्ब्रेस किया, किलियन एम्बापे का आप रिएक्शन देख सकते हैं, इज लाइक ब्रो भैंस की आंख तो फोड़ दिया यार। तो भाई ये था गेम में जो आज हो रहा था। बेसिकली इट वाज लमील यमाल फर्स्ट हाफ में जो कत्ल मचा रहे थे, बट अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ वेल स्पेन एडजस्टेड टू द प्रेस ऑफ फ्रांस। आप देख सकते हो बैक फोर, मिड फोर अक्सर उन्होंने खींच लिया था किलियन को, किलियन ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे, बट ही वॉज रिडंडेंट एज अ प्रेसर, ही वॉज रिडंडेंट। भाई एक सूडो प्रेस आप कह सकते हो, इट वॉज इन फंक्शनिंग। जैसे मैंने कहा अक्सर यमाल इस पोजीशन में ड्रॉप कर रहे हैं, देखो कहाँ यमाल बॉल रिसीव कर रहा है, एंड देखो किलियन उसके ऊपर है, एंड किलियन क्या करते हैं, पर चेक इट आउट मैन, ये क्या है भाई। किलियन इज लाइक इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ यमाल, 2 feet away from Yamal and he is not going into it. He's like हाँ भाई हाँ माल कल भाई कर भाई हरामखोर। तो यही मेरा क्रिटिसिज्म होता है एम्बाप्पे को लेकर अक्सर कि भाई यहाँ पे आप आ चुके हो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, राबियो जंप नहीं कर सकता इस पे बिकॉज डैनी ओल्मो स्पेस में है, चुआमनी मार्क नहीं कर सकते ओल्मो को यहाँ पे बिकॉज पीछे फाबियान रुइज है। तो भाई ये तेरा मैन है, ये तेरा मैन है, जाना उस पे, चढ़ना उस पे। अल्टीमेटली कौन जंप करता है, राबियो जंप करते हैं, और राबियो के जंप करने से क्या होता है बॉयज, दिस इज व्हाट हैपेंस। और यमाल ने फर्स्ट टाइम पास डाला ओल्मो को, एंड जिसकी वजह से ओल्मो को वो स्पेस मिली, ओल्मो ड्रिफ्टेड, एंड यहां पे राइट हैंड साइड पूरा खाली हो गया हेसुस नवाज के लिए। किलियन एम्बाप्पे अगेन खड़े हुए यहां पे, ही कुड हैव गॉन बैक, डिफेंडिंग में हेल्प कर सकता था, बट नहीं, हेसुस नवाज ने सर उठाया, क्रॉस किया, डिफ्लेक्शन सलीबा का। अब यहां पे ओल्मो के पास भाई एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, भाई मोमेंट्स में टूर्नामेंट जीता जाता है राइट। ओल्मो ने एक टच लिया, सेकंड टच में उसने सेल किया चुआमनी को, एंड भाई द शॉट वाज इम्पेक्केबल। बट दैट एरिया, वो जो सिनेरियो बना था वहां पे, लैक ऑफ प्रेसिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्रेस, भाई इसको डिशाम को आंसर करना पड़ेगा। यहां बैठ के मैं खोल रहा हूं, तुम भी देख पा रहे हो वो सारी चीजें। सो बॉयज ये गलत है, आपने एक मैन इन इफेक्टिव प्रेस में घुसेड़ा और आप पीछे स्कार्स हो गए, वहां पे पास निकल गया, एंड यू कंसीड दिस गोल। सो यू हैव टू टेक इट ऑन योरसेल्फ, आपकी गलती है ये प्रेसिंग स्ट्रक्चर की गलती है। एंड कुंडे का चेहरा देखो, ये कह रहा है हरामखोर क्या कर रहे हो तुम लोग, जंप क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी क्या गलती है यहाँ पे। ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड एंड ओन गोल मार दिया। सो दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लैक ऑफ प्रेस एंड ये राबियो का चढ़ना, यमाल का यहाँ पे डैनी ओल्मो को फाइंड करना, कटबैक आना, एंड भाई बहुत सिंपलिसिटी में आप देखो यहाँ पे भाई क्या प्यारा प्यारा गोल है यहाँ पे डैनी ओल्मो का। एंड भाई पेद्री एंड ऑल, लिनोमार्ड, कार्वाहाल, भाई ये सब आउट थे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले मैच पे कार्वाहाल विल बी बैक, लिनोमार्ड विल बी बैक। तो सेकंड हाफ में डिडियर डेशाम ने कुछ चेंजेस करने को सोचा, वो चाहते हैं कि भाई ब्रैडली बारकोला पिच पे आ जाए, उन्होंने बारकोला को लाया, उन्होंने ग्रीजमान को भी लेटर ऑन लाया, फिर एक्चुअली राबियो को उन्होंने हटा लिया था। और सेकंड हाफ में मेरे को ना कांटे थोड़ा सा ग्रो करते दिखे, बिकॉज स्पेन का देखो नेचर क्या है, दे प्ले अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, मतलब हमें अगर अटैक करना होगा, हमें मैन ऊपर फेंकने, कुकुरिया चढ़ेगा, हेसुस नवाज चढ़ेगा, तो कोई एक बेटर टीम चाहे तो उनको अटैक कर सकती है। ऐसा नहीं है, फ्रांस ने भी अटैक किया, ये सिनेरियो बना जहां पे कांटे ड्राइव किए बॉल को, अच्छी बॉल फीड किए डेम्बेले को, एंड डेम्बेले इन मोमेंट्स में से काफी ज्यादा वेस्टफुल हो रहा था। 15 क्रॉसेस किए भाई डेम्बेले ने, एंड भाई अल्टीमेटली डेम्बेले को उनको हटाना पड़ा। तो ये चांसेस पे भाई सेव किया उनाई सिमोन ने अच्छा, और ऐसा नहीं भाई बाकी चांसेस नहीं मिले। कोलो यहाँ पे उपमेकानो में हरामखोर, उनका फ्री हेडर था कॉर्नर से, वो भी मिस किया। इसके बाद हमने टाइम ब्रैडली बारकोला को रनअप करते देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3-1 पे बीट करते देखा। बारकोला ने स्टिल भाई इंपैक्ट किया गेम में काफी अच्छा, बट वो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता। क्या है ना, सब लोग इंडिविजुअली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, राबियो अपना गेम खेल रहे हैं, डेम्बेले खुद कर रहे हैं अलग, बारकोला अलग कर रहा है, कोई फाइनल थर्ड में कोई कॉम्बिनेशन पैटर्न नहीं आपको दिख रहा है, कोई थर्ड मैन रन आपको दिख नहीं रही है। वही है भाई क्रॉस इन इंशाल्लाह सीन चल रहा था फ्रांस का। और लास्टली 85वें मिनट पे यहाँ पे आता किलियन एम्बाप्पे का गेम। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक किलियन एम्बाप्पे रिडंडेंट थे। हेसुस नवाज 38 ईयर ओल्ड होके भाई टेक ऑन नहीं करने दिया उन्होंने किलियन एम्बाप्पे को, और अल्टीमेटली स्पेन ने चेंजेस किए। उन्होंने मिकेल मेरिनो को बुलाया, ओयाज़ाबाल को बुलाया उन्होंने पिच पे, लेटर ऑन जुबिमेंडी भी आते हैं गेम को कंडक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, एंड उन्होंने विवियन को बुलाया ताकि उन्होंने हेसुस नवाज को हटा के नाचो को राइट पे पुश कर दिया कि भाई एटलीस्ट टू डिफेंड कर लेगा। विवियन यहाँ पे आ चुके थे, बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट बीटन, क्योंकि भाई किलियन है, भाई पेस है, ही विल जंप टू हिज राइट फुट, उन्होंने राइट फुट पे कट लिया। ही स्टिल हैज एन ऑप्शन, कुछ भी कर सकता है यहाँ से, वो मे बी कुंडे को पास कर दे, मे बी वो जीरो को पास कर दे, बट
when Kylian gets in such position, 9 out of 10 times I am rooting on him to score from here भाई, because this is the bread and butter of Kylian. ये तो वो करता है अपने नेचर में, राइट, बट यहाँ से बंदा क्लच हो सकता था and he skied the ball away. So boys, एक बहुत गंदा मिस था Kylian के मेरे ओपिनियन में, and this should have been a goal. आप ओपनिंग देखो, प्यारी ओपनिंग थी, बट आई थिंक his luck just ran out. So यार अल्टीमेटली ये पूरा टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, होपफुली आपको क्लियर आउट किया होगा कि भाई कैसे स्पेन ने बीट किया फ्रांस को. मतलब अमेजिंग है, ऑब्वियसली अमेजिंग है. यू विल बी इन ऑव ऑफ हाउ दे आर प्लेइंग, बट कैन दे गो ऑन टू डिफीट इंग्लैंड और नीदरलैंड, वो तो हमें बाद में पता चलेगा. बट भाई यार ये मैजिकल परफॉर्मेंस थी यार, निको की, यमाल की, रॉड्री अमेजिंग, अनटचेबल था. द थिंग बीइंग कि ये जो फ्रांस की मिडफील्ड है ना, इनको इनफेक्टिव किसने बनाया? इनको रॉड्री ने इनफेक्टिव बनाया. ये जो गेम रन कर सकते थे रॉड्री की प्रेजेंस की वजह से दे कुडंट डू दैट. और लेटर ऑन हमने टुवर्ड्स द एंड देखा भी अराउंड द 70th मिनट कि भाई दे वर जस्ट चेजिंग शैडोज. इधर से उधर पासेस हो रहे हैं, क्विक वन टच ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके और आप बस चेज कर रहे हो. भाई इट वाज सो बैड फॉर फ्रांस एंड भाई यहाँ पे थॉरली डिजर्विंग है स्पेन फॉर दिस विक्ट्री. सो बॉयज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कुछ वैल्यू आपको मिली तो जरूर से कॉमेंट करिएगा. एल्गोरिदम को ब्रेक करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.